देखो आगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या जी? जो हम लोग पढ़ेंगे समास। लो समास। समास इधर समास किसे कहते? देखो इधर, जो समास शब्द है ना, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। सम मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त कथन। क्या जी? संक्षिप्त। और आस मीन्स क्या होता है? कथन। यानी जो समास शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या शब्द। लिखो लिखो, समास शब्द, समास शब्द दो शब्दों सम संक्षिप्त तथा आस आस कथन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। संक्षिप्त कथन या शब्द। क्या जी? जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या शब्द। इसमें लिखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग क्या बोलते जी? समास कहते हैं। अगर हम बात करें, देखो उधर, जो संधि होता है, संधि पूरा अभी पढ़ाएंगे। जो संधि होता है, संधि को तोड़े हम लोग कहते क्या है? संधि विच्छेद। और समास तोड़े पर हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक, उसमें लिखो, विशेष बिंदु के लिख लो, काम देगा भी। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। उसमें लिखो, समास में दो शब्दों का योग होता है। पहला पॉइंट, समास में दो शब्दों का योग होता है, परंतु संधि में दो वर्णों, कोष्ठक में अक्षरों का योग होता है, ठीक। तो समास में दो शब्दों का योग होता है, परंतु किसमें जी? संधि में दो वर्णों यानी अक्षरों का योग होता है। कैसे समझो? जैसे मैं लिखा, जैसे मैं लिखा राजपुत्र। क्या लिखा? राजपुत्र। अगर मैं इसका समास विग्रह करूं क्या बनेगा? तो हम पहले लिख रहे हैं उसे, राज प्लस पुत्र या राजा का पुत्र, राज प्लस पुत्र। तो कितने शब्द हुए इसमें? दो शब्द। राजा का पुत्र, तो इसमें समास हुआ। हम लिखिए विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय।
ठीक। तो इधर तो विद्यालय हम लोग कैसे लिखते हैं? विद्या प्लस आलय। इसमें क्या है? लास्ट में यहां आया, आया, यहां भी क्या आया? बन क्या गया? ये है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। इसमें वर्णों का योग होता है, अक्षरों का योग होता है। इसमें क्या होता है? शब्दों का योग होता है। बस में समझ आई? अगर लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखो, समास के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। ठीक। तो समास के सभी पदों को अलग किए जाने पर हम लोग कहते क्या चीज? समास विग्रह कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लो, समास को तोड़ने, समास को तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह परंतु संधि को तोड़ने की प्रक्रिया, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी? संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक। तो समास को तोड़ने की हम लोग कहते क्या है? समास विग्रह। और संधि तोड़ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देने बात यह है, मान लो हमने लिखा राजा का पुत्र या राजपुत्र लिखा, तो इसको हम लोग अगर तोड़ते क्या आता है? राज मतलब तो लिखते तो नहीं ऐसे है कि मतलब राजा का पुत्र। ठीक। यहां पर जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला जो पद है, इसको लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। ये है पूर्व पद, पूर्व पद। दूसरा क्या है? ये होता है उत्तर पद, उत्तर पद। यानी पूर्व पद मतलब क्या होता है? पहले का पद ना जी, पहले का पद यानी शब्द। उत्तर पद क्या होता है? बाद का पद। ध्यान रखना, बाद का पद। ठीक। तो जो समास होता है वह दो पदों से मिलकर बना होता है। पहले वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और बाद वाले पद क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक। इधर भाषा मिलो। हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार। वो है ना लो, समास के प्रकार। सीयूटी में शायद इस चैप्टर से 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। पूरा हिंदी होता है 250 नंबर का। ठीक। ठीक। समास के प्रकार। ठीक। समास के प्रकार, इसका ट्रिक होता है। आ ब तक दादा। आ से क्या होता है? आ से अव्ययी, आ से अव्ययी भाव समास। बा से बहुब्रीहि समास, बा से बहुब्रीहि समास। ता से तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
दा से द्वंद्व समास, समास, और दा से द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, ये होता है इतना। अब यही जान लो थोड़ा, मैं ये भी थोड़ा बता दे रहा हूं, फिर लिखवाता हूं। अब यही भाव समास में कौन प्रधान होगा? अब यही भाव समास में पहला पद प्रधान होगा। क्या जी? पहला पद प्रधान, प्रधान होगा, प्लस क्या हो गया? यही अव्यय हो, क्या होगा? अव्यय होगा। और जो पूर्व, जो उत्तर पद होता है क्या होता है? गौण पद। क्या जी? गौण पद होता है, इसमें कोई रोल नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में न पहला दूसरा कौन होता है? तीसरा पद न जी, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, प्रधान। यानी पहले पद और दूसरे पद दो लोग मिल करके किसी तीसरे पद के कर रहे होते हैं। संकेत से दशानन, 10 है आनंद, यानी मुख्य जिसके कौन था? रावण। आगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिसमें क्या होता है? ठीक, कारक चिन्हों क्या होता है जी? लोप होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या? कारक चिन्हों का लोप होता है, इच्छा प्रकार का होता है। हाँ, तत्पुरुष पूरा विस्तार पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? एक विशेष हो, दूसरा क्या होता है? एक विशेष, दूसरा क्या होता है? विशेष में महावीर, बताओ, महान है जो वीर, यानी यह विशेषण और विशेष से बना होता है। किसी विशेषण और, हाँ, जो समास विशेषण और विशेष से बना हो उसको हम लोग कहते क्या है? उसको लोग कहते क्या जी? कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष से। ठीक, महावीर। ठीक, अगला दोनों समास, ऐसा समाज जिसमें दोनों को प्रधान हो। घर में इतना भाई प्रधान होता है, क्या होती है? कोई अपने आप कम नहीं समझता है। घर में क्या होती है? पत्नी दियो क्या होगा, अपने आप क्या समझेंगे? हाँ, मैं समझेगी, तेरा पत्नी क्या करेगी? हाँ, मैं समझेगी। प्रमुख, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। हंसने की बात यही है, घर में चाहे छोटा भाई चाहे बड़ी बहन, कितना बड़ी बहन हो, दोनों अपने क्या समझते हैं? भाई क्या है? मेन है। ठीक, आगे द्विगु समास में क्या होता है? ठीक, द्विगु तो क्या जी? दो संख्या ना, जिसे संख्या का बोध, किसी बोध हो? संख्या का बोध होता है। संख्या यानी गिनती ज्ञान हो, गिनती का, गिनती का बोध हो। बोध लो, मैंने सब समाज पर भाषा लिख दिया, पहले कर लो। ठीक है, देखो आगे, देखो यही डालोगे ना, अव्ययी भाव समास ही डालो, अव्ययी भाव समास। देखो इधर, अव्ययी भाव समास में होता क्या है? ऐसा समाज जिसका पूर्व पद क्या होती? प्रधान हो, वही क्या होता है? अव्यय, उसको हम लोग कहते क्या है? अव्ययी भाव। देखो इसमें, ऐसा समाज, ऐसा समाज जिसका पूर्व पद प्रधान, ऐसा समाज का पूर्व पद प्रधान तथा वही अव्यय हो, वही अव्यय हो। अव्ययी भाव समास, बोलो मत, शांत रहो। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक, तो लिख लो, लिख लो, जिसका भाषा में प्रयोग सदैव अथवा करके, ऐसा समास जिसका
ऐसा समास जिसका भाषा में प्रयोग सदैव एक जैसा रहता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक, अब यहां थोड़ा समझिए अव्यय क्या होता है। क्या जी? अव्यय पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अव्यय लिखो ना लो, इसी में अव्यय। अव्यय देखो, ऐसे पद या ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक, लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलो मत, नहीं पड़ता है, अव्यय कहलाता है। अव्यय कहलाता है। ठीक, ऐसे शब्द जिसमें क्या जी, लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको हम लोग कहते क्या है? अव्यय। तो जैसे ये बताओ, अगर पुस्तक है तो पुस्तक को हम लोग पुस्तका लिख सकते हैं। पुस्तक जी, जे राम है, राम को हम लोग रामा, रामो, रामा लिख सकते हैं। राम मतलब, रामा मतलब क्या? एक राम। राम मतलब दो राम। राम मतलब रामो, बहुत बहुत राम ना। लेकिन अगर इधर है, क्या तुम इधर कहीं इधर लिखे देखे हो? क्योंकि क्या, क्योंकि है लिखे हो देखे हो? नहीं। अगर को कहीं अगर लिखे देखे हो? नहीं देखोगे। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें चाहे लिंग का, चाहे पुरुष का, चाहे कारक का कोई प्रभाव पड़ने वाला अब है। क्या तुम कभी भी अब को अबे लिखो देखे हो? अबा लिखो देखे हो? नहीं लिखे हो देखोगे। एक तो वही चीज है। देखो इसमें जैसे अगर, परंतु, किंतु, ठीक, इसलिए, जब, तब, कहां, जहां, वहां, ठीक, क्योंकि, इधर, उधर, ठीक, हो गया आदि। ये सब क्या होते हैं? और सकते हो उसमें प्रति, उत्सर्ग भी होते हैं कुछ, अनु, निर यूज हो गया। ठीक, प्रति, अनु, निर, यथा आदि। एकदम विस्तार से पढ़ रहे हो। ठीक, सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या जी? अव्यय होते हैं। ठीक है ना? करो, हम लोग पढ़ेंगे अव्यय भाव समास उदाहरण। लो, अव्ययी भाव समास का, तो अव्यय समझ में समझ में जी। ठीक ना? किंतु को और कुछ लगा कर कभी इसका और प्रयोग नहीं कर सकते हो। हमने क्या बोला? कलम है तो कलम, कलमा, कलम लिख सकते हो इसको। ठीक, वही चीज यहां पर है।
उदाहरण लिखो। पहला, जिसमें लिखा है यथाशक्ति। क्या जी? यथाशक्ति क्या हो गया? विच्छेद, समास विग्रह। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक। यथाशीघ्र, अनुरूप, रूप के योग्य, रूप के योग्य, ठीक। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, सब अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक दिन, निर्विकार, निर्विकार, बिना विकार के, यानी कोई विकार नहीं है, बिना विकार के। आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ठीक। उतारो फटाफट, पहले इतना तारो इधर। अब उदाहरण क्या है जी? यथाक्रम, जैसा क्रम है। मारा मारी, पूछ लेता है कि मारा मारी समास विग्रह क्या होगा? मार के बाद मार। अजान बाहु, घुटने से बाहु तक। भरसक, क्या जी? सामर्थ्य भर। प्रतिशत, प्रत्येक शत। प्रतिघात, घात के बदले घात। दिन भर, पूरे दिन। एक चीज में बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। भर पेट, क्या जी? ध्यान रखिएगा, बहुत मेन है, कई बार पूछा गया है। तो भर पेट में कौन समास होगा? यही वाला होगा, अव्ययी भाव समास, ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रतिघात, घात बदले घात। दिन भर, पूरे दिन। घर घर, घर के बाद घर। प्रतिक्षण, हर क्षण। लाभार्थ, लाभ के लिए। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बहुत से उदाहरण होते हैं, मैंने इतना लिखा हुआ है, ठीक। पेट भर के, ठीक। कई पूछा गया, तो कई में पूछा गया है, सस्ती जीडी वगैरह, बहुत पुलिस वगैरह में। भर, भर, पेट भर के, इतना तार लो। लिखो। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बोलो मत, लिखो आगे। देखो, ऐसा समाज जिसमें, ऐसा समाज जिसमें दोनों पद, दोनों पद प्रधान ना होकर, प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखो इधर, बहुब्रीहि समास 50 तरीका है जी। इसमें क्या आता है? जिसका और जिसकी शब्द था ना, तो हम लोग क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, क्या आएगा? जिसका और जिसकी शब्द आता है, इसमें ध्यान रखिएगा, सच में नहीं होता है। उदाहरण लिखो, बहुब्रीहि समास उदाहरण।
बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक, दशानन, दस है, दस है आनंद जिसके, आनंद मीन्स क्या जी? सिल्क मुख, मुख होता है। दस है आनंद जिसके, यानी दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक, लंबोदर, लंबोदर लंबा है, उदर है, उदर नहीं क्या होता है? पेट, जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक, और गणेश रहेगा, जी नहीं लगाते यहां पर। ठीक, पीतांबर, ठीक, पीत है जी, पीत लिखते हैं। पीत है वस्त्र जिसका, अर्थात क्या लिखेंगे? हाँ, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण, बहुत सारा है। ठीक, तो प्रयत्न, सर प्रयत्न। ठीक, अगला क्या है जी? चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, कौन थे वो? शिव जी ना, शंकर भगवान। चक्रपाणी, चक्र है पानी मतलब हाथ भी इसके, कौन थे? विष्णु जी ना, विष्णु जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। ठीक, निशाचर, निशा मतलब क्या होता है? रात्रि में, निशा में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस। मृत्युंजय, हाँ, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली मतलब शिखर बना जी, चंद्र है शिखर जैसे, कौन थे वो? शंकर जी, शंकर जी, शिव जी। पंकज, पंख में यानी कीचड़ में जी, पंख में खिलने वाला कौन होता है? कमल। देवराज, वह जो देवों का राजा है, कौन होता है? इंद्र। विषधर, जो विष को धारण करता है, कौन है? सांप। धनंजय, वह जो धन का संचय करता है, जय करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अर्जुन। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो? धर्मराज जी। जब किसको मारना था? अश्वत्थामा जी, जब अश्वत्थामा को मारना था तो जो कौन थे ऋषि, कौन थे उनके सामने? अश्वत्थामा किसका लड़का था? द्रोणाचार्य का। जब दोनों लोग वहां पर क्या माहौल बनाए, अश्वत्थामा, भगवान ने क्या बोला? बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक, हाथी ना, हाथी था, तो कौन कौन गुरु थे वो? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, मारेगी नहीं मारेगी, तो हमारे क्या है, बहुत हमारे बेटे हैं वो, ऐसे कोई मार सकता है? तो ना भगवान से पूछे, भगवान जाने छलिया है, छल लेंगे, पूरा नाश कर देंगे। ना किसी से पूछे, किसके पास गए थे? जानते धर्मराज है ये, अपना है ना, प्राण जाई पर जैसे ना थई हुआ वचन न जाए। रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। जिस प्रकार से अयोध्या में चलता था पूरा सिस्टम, रघुकुल नीति सदा चली आई, और रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उसी प्रकार से भी थे, प्राण चला जाए परंतु वचन खराब नहीं होना चाहिए। तो किससे पूछे थे वो? किसी से। ऋषि ने क्या बोला? सही बोला था अपने हिसाब से। अश्वत्थामा मारा गया, वो लास्ट में बोला, उन्हें बोला भी लास्ट में, जब हाथी बोले हो तो उसी से भगवान ने क्या किया? शंख को बजा दिया। ठीक, आगे लिखो, तो लिख लो। सुलोचना, सुलोचना, सुंदर है नेत्र जिसके,
सुंदर है नेत्र जिसके, कौन थी ये? मेघनाथ की पत्नी थी ये। मेघनाथ, मेघनाथ की पत्नी थी। नाम सोचना है फटाक से। ठीक, आगे लिखो। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ऐसा समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता। लिखो, ऐसा समाज जिसमें, ऐसा समाज जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है जी। ऐसा समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है, उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार अगले कितना? 6। उधर कारक होते हैं 8। कर्ता खत्म हो गया। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, लोग इसलिए नंबर में ना, संबंध, अधिकरण, एक कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पर। ये हो गए 8 क्या जी? समय तत्पुरुष लिख रहे ना, तत्पुरुष, 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 तत्पुरुष। कर्ता और अधिकरण कारक क्या होता है? तत्पुरुष समास नहीं होता, कर्ता नहीं आता है, कर्ता अधिकरण नहीं आता इसमें, कर्ता और संबोधन वो नहीं होता, केवल चाहिए होता है। 1 2 3 4 5 6। उधर पहला क्या है जी? क्या है? क्रमधारय समास ना। हाँ, क्रमधारय कर्म,